हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नवनीत बुरा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर, जहां पर हम वोकैब को सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि उन्हें ट्रिक्स के साथ याद भी रखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप सभी तैयार हैं आज की तपस्या शुरू करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की तपस्या को। हमारा आज का वर्ड है ओबिलिटरेट। ओबिलिटरेट में दोस्तों क्या वर्ड आता है? लिटरेट। लिटरेट का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा होना। ठीक है। लिटरेट का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा होना। और पढ़ाई क्या करती है? अज्ञानता को नष्ट कर देती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ओबिलिटरेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन या फिर टोटल रिमूवल। ठीक है। अब हम इसके सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट सिनोनिम है एक्सट्रीमिनेट। एक्सट्रीमिनेट में क्या होता है? टर्मिनेट। तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बंद कर देना या फिर किसी चीज को रिमूव कर देना परमानेंटली। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इरेज। आप इरेज करके करके किसी चीज को रिमूव कर सकते हो। जैसे आप पेंसिल से आपने कुछ लिखा हुआ है तो आप उसे रिमूव कर सकते हो कंप्लीटली इरेजर के साथ। नेक्स्ट वर्ड है एनीहिलेट। एनीहिलेट में क्या वर्ड आता है? हिल वर्ड आता है। हिल यानी पहाड़ी। तो आजकल की न्यूज के अकॉर्डिंग तो जो लड़के हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहाड़ पर जाना इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो वहाँ उनके साथ चले गए तो वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। ठीक है। उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें उन्हें धक्का दे देगी और खत्म कर देगी। या फिर आप इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हो कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओगे पहाड़ों पर, तो आपके घर वालों को लगेगा कि कहीं कोई आपको धक्का देकर आपको खत्म ना कर दे, नष्ट ना कर दे, इसलिए वो आपको परमिशन नहीं देंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज दोस्तों, ये है आज का चैलेंजिंग वर्ड। इसका कोड आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश में क्या वर्ड है? डेमो। और डेमो के अगर हम एन लगा दें डेमो के आगे तो क्या बन जाएगा? डीमन। तो डीमन क्या होता है? राक्षस। और राक्षस क्या करता है? चीजों को तहस नहस करता है, तबाह करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट वर्ड है रिवेज। इसको हम पढ़ेंगे रिवाज। रिवाज। तो आजकल हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम अपने रीति रिवाजों को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है। आजकल रीति रिवाज क्या होते जा रहे हैं? डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। रेवेज का मतलब है क्या होगा? डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट वर्ड है रूट आउट। तो रूट आउट का मतलब क्या होता है? जड़ से उखाड़ देना। ठीक है। जैसे मूवीज में नहीं कहते, मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, कि तुम्हारा अस्तित्व में ही मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा, तुम्हारा अंत कर दूंगा। तो रूट आउट का मतलब क्या होगा? जड़ से उखाड़ कर खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एबोलिश। ये टर्म ज्यादातर हम किसी चीज को बंद करते हैं, जैसे कोई पहले के टाइम पर कोई ऐसा रिवाज आ रहा था। ठीक है। फिर कोई ट्रेडिशन ऐसा चल रहा था जो गलत था, तो उन्हें एबोलिश कर दिया जाता था। ठीक है। जैसे सती प्रथा थी। ठीक है। तो उस प्रथा को एबोलिश कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है राजे। तो इसको हम पढ़ेंगे राजे, राज्य महाराजे। तो आजकल हम देख रहे हैं जो राज्य महाराजों की पावर है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है। आजकल राज्य महाराजों को कोई नहीं पूछता, आजकल सारी पावर्स मंत्रियों के हाथ में होती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वाइप आउट। आप अपने फ्लोर पर वाइपर मारते हो। ठीक है। आपके अपने फर्श पर वाइपर मारते हो किस चीज के लिए? ताकि जमीन की गंदगी या फिर कीटाणु नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय। इसका मतलब तो आप सभी को पता ही है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता ही क्या है? खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीपेट। इसको हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पेट। तो अगर आप जिम जाओगे या फिर डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो एक्स्ट्रा पेट है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेट। इराडिकेट की स्टार्टिंग में क्या वर्ड लिखा हुआ है? इरादे। अगर आपके इरादे मजबूत है, स्ट्रोंग है, तो आप हर मुसीबत को डिस्ट्रॉय कर दोगे, खत्म कर दोगे, उसे पार कर ले जाओगे अगर आपके इरादे मजबूत हैं। नेक्स्ट वर्ड है इफेस। इफेस में क्या वर्ड आता है? फेस। मुसीबत को फेस करके ही उसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है। मुसीबत को फेस करके ही उसे खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है वॉश आउट। आपने वॉश आउट कर दिया, यानी पानी से किसी चीज को हटा दिया। जैसे आपकी जमीन पर गंदगी थी तो आपने उसे वॉश आउट कर दिया, तो गंदगी क्या होगी? रिमूव रिमूव हो गई, वहां से गंदगी क्या होगी? रिमूव होगी। तो ओब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन और टोटल रिमूवल। तो वॉश आउट भी एक क्या हो गया? सिनोनिम हो गया ओबिलिटरेट का। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सिनोनिम है एक्सटर्मिनेट। इसमें इसमें क्या हो रहा था? टर्मिनेट। टर्मिनेट यानी किसी चीज को बंद कर देना, स्टॉप कर देना। इरेज, आप इरेज से
आपके पेंसिल का लिखा हुआ रिमूव कर सकते हो, ठीक है? एनी लेट में क्या होता है हिल। अ, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ जाओगे तो वो आपको पहाड़ से धक्का देकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है एक्सपंज, या इसका कोड आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। डिमोलिश में क्या पढ़ा था? डीमन। तो डीमन क्या करते रहते हैं? डिस्ट्रॉय करते रहते हैं हर चीज़ को। रिवेज, इसको हम पढ़ेंगे रिवाज। आजकल रीति-रिवाज खत्म होते जा रहे हैं। रूट आउट, मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दूँगा, यानी तुम्हें मैं नष्ट कर दूँगा। एबॉलिश, पुरानी प्रथाओं को हम आज एबॉलिश करते जा रहे हैं। राज्य, तो आज के टाइम में राज्य महाराजाओं के पास कोई पावर नहीं है, सारी पावर मंत्रियों के पास है। वाइप आउट, आप वाइपर से ज़मीन की गंदगी को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को खत्म कर देना। एक्सट्रीपेट, आप एक्स्ट्रा पेट को जिम जाकर या फिर वर्कआउट के साथ रिमूव कर सकते हो। इरेडिकेट, और आपके इरादे मजबूत हैं तो आप हर मुसीबत को खत्म कर दोगे, उसे पार कर जाओगे। इफेस, मुसीबत सामना करने से ही खत्म होंगी। वॉश आउट करना किसी चीज़ को, आप उसके ऊपर से गंदगी क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके एंटोनियम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटोनियम्स ऑफ ओबिलिटरेट, हमारा फर्स्ट एंटोनियम है रिवाइव करना। रिवाइव करने का मतलब वो क्या होता है कि ना, किसी चीज़ को वापस ज़िंदगी देना, ठीक है? जैसे कोई चीज़ मरी हुई है, उसे दोबारा ज़िंदगी, उसके अंदर दोबारा से ज़िंदगी डाल देना, ठीक है? यानी ब्रिंग बैक टू लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है क बिल्ड करना, किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है डेवलप। डेवलप का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, यानी हम उस चीज़ को और भी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उसे उसके अंदर प्रोग्रेस ला रहे हैं, ठीक है? उसे पहले से भी ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बनाना या फिर पैदा करना या फिर जनरेट करना, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट। क्रिएट करना यानी आप किसी चीज़ को बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उसे हकीकत में ला रहे हो, उसे ब्रिंग इंटू एक्जिस्टेंस, ठीक है दोस्तों? अभी हम एक वर्ड और पढ़ेंगे। हमारा सेकंड वर्ड है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजन में क्या वर्ड आता है? प्रिजन। प्रिजन का मतलब क्या होता है? जेल। तो इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होगा? कैद में रखना या फिर जेल में रखना, ठीक है? इसका फर्स्ट सिनोनियम है इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट में क्या होता है? इंटर्न, तो जैसे ये कई बच्चे बीटेक, एमबीए के बाद इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर जब वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है कैदियों की तरह, और पैसे भी कम मिलते हैं, ठीक है? और वो बेचारे ना उसे उनसे छोड़ सकते, ठीक है? तो एक तरीके से वो क्या होते हैं? कैद में होते हैं उस इंटर्नशिप के, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी में क्या होता है? कैप्ट, कैप्ट से क्या बनेगा? कैप्चर। कैप्चर का मतलब क्या होता है? कि किसी को पकड़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रिक्शन, यानी किसी के ऊपर बंधन लगाना, कि तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। तो वो भी क्या है? एक तरीके से कैद में है, क्योंकि वो दूसरों के बिना, दूसरों की परमिशन के बिना वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। उसपे बंदिशें इतनी लगाई हुई हैं, जैसे कि कभी-कभार पेरेंट्स अपने बच्चों पर कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो भी एक तरीके की कैद ही होगी, कि अगर वो बच्चे अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही ना सकें। नेक्स्ट वर्ड है इम्पाउंडमेंट। इम्पाउंडमेंट का मतलब क्या होता है? ज़ब्त कर लेना। तो जैसे अगर आप हेलमेट चलाकर कार नहीं चला रहे थे, मैं सॉरी वो बाइक नहीं चला रहे थे, या फिर आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ लिया, तो कई बार क्या होते हैं कि जो आपकी कार है, अगर बाइक है, स्कूटी है, वो क्या हो जाती है? इम्पाउंड हो जाती है। उन्हें ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी ज़ब्त में ले लेते हैं, अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं उन्हें, तो उसे हम इम्पाउंडमेंट कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है सर्फडम। सर्फडम में क्या होता है? सर्फ। सर्फ यानी सर्प क्या होता है? सर्प होता है साँप। तो आपने देखा होगा टीवी में, मूवीज़ में, कि जो कई लोग ऐसे साँप रखते हैं, ठीक है? और वो बीन बजा के उन्हें ऐसे डांस कराते हैं, और उन्हें ना वो साँपों को ना एक डब्बे में पैक करके रखते हैं हमेशा। फिर बाद में वो डब्बे में से साँप निकल के कहीं चला जाता है। इसी से फिर मूवी और टीवी सीरियल बन जाते हैं फिर आगे, ठीक है? तो सर्प को यानी साँप को सपेरे डब्बे में बंद रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है स्लेवरी। स्लेवरी यानी गुलामी। जो लोग गुलाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? अपने ऊपर वालों की कैद में होते हैं। बेशक वो फ्रीली मूव कर पा रहे हो, पर वो कुछ कर तो नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, वो दूसरों के गुलाम होते हैं, उन्हीं की इशारों पर चलेंगे वो। नेक्स्ट वर्ड है होस्टेज। तो होस्टेज का मतलब ये क्या होता है? कैद रखना। और इसका आप ट्रिक ये बना सकते हो कि जैसे आजकल रियलिटी शोज़ होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है? होस्ट होता है, जैसे बिग बॉस है, सलमान खान। बिग बॉस में सलमान खान है, होस्ट है। तो वो बाकी जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें एक घर के अंदर कैद रखते हैं, उन्हें पूरे गेम में, ठीक है? और जो जो उनका होस्ट होता है, जैसे सलमान खान, वो उन्हें गाइड कर रहा होता है, ठीक है?
तो होस्ट रियलिटी शो में करते, और रियलिटी शो वाले प्लेयर्स को कैद में रखते हैं कई दिनों तक शो बनाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट में दोस्तों क्या उड़ाता है, कौन है फाइन, ठीक है, कौन फाइन है, ठीक है, जो कैद में है वो उनमें से कोई भी फाइन नहीं रहता, कोई भी सही नहीं रहता, ठीक है, उनमें से कोई भी फाइन नहीं है, कोई भी ठीक है नहीं है, क्योंकि वो कैद में है। नेक्स्ट वर्ड है बॉन्डेज। बॉन्डेज में क्या उड़ाता है, बॉन्ड। तो जैसे आप इसमें प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो वहां पर पहले ही आपसे बॉन्ड बनवा लिया जाता है कि आपको हमारे अंडर 2 3 साल काम करना पड़ेगा, आप इससे पहले नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक तरीके से वो भी क्या होगी, कैद होगी उनके लिए, क्योंकि अगर उनका मन हुआ तो वो जा नहीं पाएंगे बाहर, क्योंकि उसके बदले उन्हें हैवी पेनल्टी भरनी पड़ेगी कंपनी को, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज को बॉन्ड बना के कैद में रखती है, अपने अंडर रखती है, ठीक है। इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन में दोस्तों क्या होता है, इन कार, आप कार के अंदर हो, ठीक है। या फिर ये चैलेंजिंग वर्ड के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये है आज का चैलेंजिंग वर्ड, इसका कोड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। इंटर्नमेंट में क्या है, इंटर्नशिप, जो इंटर्नशिप के लिए बच्चे जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है कैदियों की तरह, ठीक है। कैप्टिविटी में क्या होता है, कैप्चर। कैप्चर का मतलब क्या होता है, पकड़ना। रिस्ट्रिक्शन, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बंदिशें लगी हुई है तो वो भी क्या है, एक तरीके से कैद में है। इम्पाउंडमेंट यानी जब्त कर लेना, गिरफ्त में लेना आपकी कार, आपकी बाइक को। सर्फ डबन में क्या होता है, सर्प यानी सांप, डब्बे में सांप को रखा जाता है कैद करके। स्लेवरी यानी गुलामी, गुलामी भी क्या होती है, कैद होती है। होस्टेज में क्या होता है, होस्ट जैसे आजकल के जो रियलिटी शोज के होस्ट होते हैं वो प्लेयर्स को क्या करते हैं, एक घर में या फिर एक जगह पर कैद करके रखते हैं शो बनाने के लिए। कन्फाइनमेंट, कौन है फाइन, जो भी जेल जेल में है उनमें से कोई भी फाइन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है बॉन्डेज। तो कंपनी वाले बोर्ड बनाकर रखते हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज 2 3 साल उनके अंडर में ही रहे और उन्हें छोड़कर ना जाए। ये भी एक तरीके की कैद होगी। नेक्स्ट वर्ड है इनकार्सरेशन। ये है इस वर्ड का चैलेंजिंग वर्ड। इसका कोड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब दोस्तों हम इसके एंटोनियम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटोनियम्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। प्रिजन का मतलब क्या था, कैद। इसके एंटोनियम क्या हो गए, आजाद होना, ठीक है। हमारा फर्स्ट एंटोनिम है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब तो आप सभी को पता ही है, आजाद होना। नेक्स्ट वर्ड है रिलीज, उसे रिलीज कर दिया गया है, उसे कैद से छोड़ दिया गया है, ठीक है। हम कहते हैं ना वो जेल से रिलीज हो गया है, क्योंकि वो जेल से बाहर आ गया है। नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब ही क्या होता है, फ्रीडम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इमांसिपेशन। इमांसिपेशन में क्या होता है, मन से, ठीक है। जो भी बंदा सारे काम अपने मन से करता है, इसका मतलब क्या है, वो बंदा आजाद है, ठीक है। वो कैद नहीं है या फिर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सारे काम अपने मन मुताबिक करता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीडम। इसका मतलब तो हमें पता ही है। नेक्स्ट वर्ड है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस में क्या होता है, डिलीवरी। तो जब डिलीवरी होती है मदर की, तो फिर बच्चा उसके पेट से बाहर आ जाता है, वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, वो आज़ाद हो जाता है उनकी माँ की कोख से, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम हमारे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।